मित्रों, जब सत्य और धर्म असत्य और अधार्मिक लोगों की चरण वंदना करने लगे और देश के नवयुवकों को विष में अमृत और अमृत में विष नजर आने लगे, हानि में लाभ और लाभ में हानि दिखाई देने लगे, तो समझ लो राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है, ये समाज पतन की ओर जा रहा है। मित्रों, जिन बुद्धिजीवियों को समाज को सुधारने का और समाज को शिक्षित करने का काम सौंपा गया था आज़ादी के बाद, उन्होंने अज्ञान बांटा, ज्ञान नहीं, सही ज्ञान नहीं बांटा। और इसी तरीके से धार्मिक लोगों को ने भी अधर्म ही फैलाया। तो ये जो स्थिति आई, ये किस लिए आई? ये 2014 से पहले 65 वर्षों तक यही होता आया। हमारी देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे गया, पतन की ओर चला गया। कारण ये था उनकी एक पॉलिसी, जियो और जीने दो, यानी कि लिव एंड लेट अदर्स लिव। चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो नरसंहारी हो, चाहे वो उपद्रवी हो, चाहे वो अधार्मिक हो, लेकिन उनको जीने दो। आई मीन टू से दैट इट वॉज अ सेफ हेवन फॉर करप्ट पीपल and corruption it throve in this country like anything. ये चेंज आया बीजेपी मोदी जी के आने के बाद, 2014 के बाद। मोदी जी विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, जियो और जीने दो नहीं, बढ़ो और बढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, आगे बढ़ने दो। क्योंकि ये जो जीवन है, जीवन का चिन्ह ही गति और विकास है। आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ना नहीं। और यही कारण है कि मोदी जी की जितनी पॉलिसीज हैं वो सब आगे बढ़ाने की हैं, गतिशील हैं। और उनके आने के बाद जो देश है बहुत आगे बढ़ा। और ये तभी हो पाएगा जब सब बुराइयां दूर होंगी, दुरित दूर होगा, जो अकल्याणकारी शक्तियां हैं, जो उपद्रवी शक्तियां हैं, उनकी समाप्ति बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे वेदों में भी एक मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। यानी कि हे सविता देव, तो जितनी बुराइयां हैं, जितनी बाधाएं हैं हमारे विकास में, जितनी रुकावटें हैं, जो भी अभद्र है, जो भी अकल्याणकारी है, जो भी अमंगलकारी है, वो प्रभु दूर कर दो। और भद्र जो भी